ये बात हम याद करेंगे। जैसा वो दिन नजदीक आ रहा है, इकट्ठा होना अधिक अधिक किया करो। इब्रानियों का 10वां अध्याय का 25वां वचन में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। इसका मतलब दिन आगे बढ़ते हैं। अब हमारे एटीट्यूड, हमारी सोचने के तरीका कुछ बदलना है। इमरजेंसी बेसिस में, वार फुटिंग में, लड़ाई के वातावरण में आगे बढ़ना है। ये बात हम याद रखेंगे। इसलिए प्रभु का आगमन और नजदीक, चिन्हों को एक दूसरे एक एक करके हम लोग देखते रहता है। उसी विषय को बादलों पर मेरा यीशु जल्दी आने वाला है, नीले आसमान के पार जाएंगे वगैरह सब हम गाना गाते हैं। उसका कुछ बातें हम प्रभु किस तरह आने वाला है, किसके लिए आने वाला है, हम क्या तैयारी करना है, इन बातों को जरा याद दिलाने वाला, प्रोत्साहन दिलाने वाले बातों को देखना मैं आज चाहता हूँ। हम साथ मिलकर इस बातों को देख लेंगे। प्रभु के आगमन की तैयारी को जोड़कर ही हमें देखने वाला है। कलीसिया के जमाने के बाद में की बात, जो प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय का 19वां वचन में लिखा हुआ एक वचन में आपके सामने दिखाया है। कलीसिया की दिनों की बात की बात, चौथा अध्याय शुरू हो रहा है, यही बोल के शुरू हो रहा है। ये बात को हम लोग जरा ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसके बाद होने वाला करके 4 अध्याय का शुरुआत होता है। कोई एक वचन को पकड़कर उसी के आगे पीछे कुछ बात हम लोग आज देखने वाला है। मैंने कलीसिया का तस्वीर दिखाया, थिंग्स आफ्टर द चर्च एज, कलीसिया का जमाना। इसको जरा पीछे मुड़कर 2 और 3रा अध्याय में लिखा हुआ बातों को एक राउंड मार के हम लोग वापस आ जाएंगे। रेवलेशन 1:1 में हम लोग ये पढ़ते हैं, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। शीघ्र होने वाली बात, जब प्रभु यीशु AD 95 में 95 में पात्मोस टापू में प्रकट होकर जब यूहन्ना को याद दिला रहे थे, तभी उनका वेडिंग था। शीघ्र होने वाला, जल्दी होने वाला, इमिनेंसी, इमरजेंसी सिखा रहा है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, ये कभी भी हो सकता है। ये नहीं करके 1 दिन में, 2 दिन में, 1 साल में, 10 साल में, नहीं नहीं नहीं, ये कभी भी हो सकता है। आज हम लोग ये प्रचार सुनते वक्त, ये प्रचार पूरा होने से पहले भी हो सकता है। दैट इज द इमिनेंसी, शीघ्र होना अवश्य दिखाए करके बताया हुआ बातों के अथा। हम आगे बढ़ेंगे। वही अध्याय का 11वां वचन में यीशु मसीह ने यूहन्ना को बोला स्वर्गदूत के द्वारा, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसिया के पास भेज दे, अर्थात इफेसुस और स्मुरना और पेगामोन और तुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लाउदिकिया में। इसका मतलब 1 से 22 अध्याय का ये संदेशा किसको देना है? कलीसिया को देना है। पहले हमने देखा दासों को बताया। इसका मतलब ना कलीसिया को छोड़ा ना दासों को छोड़ा। मतलब मैं अपने दास यूहन्ना को बताया, दासों को दिखाने के लिए। अब इधर बता रहा है कलीसिया को लिख ले। देखो, प्रभु यीशु अपना होने वाला बीबी या दुल्हन कलीसिया को लिख रहा है और बोलकर सबके पास पहुंचा दे। इधर हम लोग एक सोचने वाली बात यही है कि 4 अध्याय की बात 1, 2, 3 अध्याय कलीसिया के लिए काफी इंफॉर्मेशन है, तैयारी की चीजें हैं, लेकिन उसके आगे की बात में हम सचमुच दुनिया में रहने वाला है ही नहीं है। अगर हम यीशु की भाषा में सच्ची चेला है। यूहन्ना 8:31 में प्रभु यीशु ने खुद बोला, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे, सचमुच मेरे चेले बनोगे। मतलब चेले सचमुच चेले भी हैं, चेला करके सोचने वाला भी है। ये बात कलीसिया को लिखते हुए पहला कलीसिया में प्रभु यीशु ने बताया, याद कर तू कहां से गिरा, मन फिरा, पहला काम कर। नहीं है तो आगे का क्वेश्चन क्या मालूम है? मैं तेरा दीवट को हटा दूंगा। दीवट मतलब कलीसिया है। मतलब तू बोलते रहेंगे मैं कलीसिया हूं, कलीसिया हूं, कलीसिया हूं, लेकिन प्रभु बोलेगा और बोलता है
मेरा लिस्ट में जो कलीसिया करके उद्धार पाने वाले को प्रभु प्रतिदिन कलीसिया में मिलाते रहे, प्रेरितों का किताब 2 अध्याय का आखिरी वचन है लिखा। ये सिस्टम से मैं हटा दूंगा, प्रभु का कहना है। इसलिए हम याद रखेंगे कलीसिया को लिख रहा है सारी बातें। 4 अध्याय से 22 अध्याय की बातों को भी ना यहूदियों को लिखा, ना जादियों को लिखा है, ना पराये किसी को लिखा है, कलीसिया को लिखा है। दैट मीन्स हमें उससे सीरियसली सोचना है। प्रभु जब हम इधर है ही नहीं है आपका प्लान के हिसाब से, हमें लिखना इसका मतलब क्या है? यस, दैट इज अ सीरियस थिंग। यीशु मसीह की भाषा में तुमको स्वर्ग राज्य की भेद की बातें समझने के लिए वरदान मिला है। ये बात हम पक्का याद रखेंगे। वो वरदान मिला हुआ हम लोग सीरियस बाइबल स्टूडेंट्स होना चाहिए। याद रखो, शुरुआत की जमाने में किसी विश्वासी को विश्वासी बुलाते नहीं थे। जब पौलुस साउल चेला बनकर पौलुस बन के आया, नाम से आया, तब उसको प्रेरितों के पास पहचान करवाने के लिए अनन्यास आ गया। अनन्यास का बातों को सुनने से पहले ऐसे लिखे रखा है, पौलुस या साउल एक चेला करके मानते नहीं थे। उधर का नॉर्मल टेम था डिसाइपल, चेला। आप खुद का जिंदगी में जरा परख के देखो, यीशु मसीह आपके बारे में बोलेंगे तू मेरा चेला है। चेला है तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम रिप्रोडक्टिव पीपल होना चाहिए। दृष्टांतों में प्रभु यीशु बात करता रहा, परमेश्वर का राज्य इस्राएलियों को बता रहा है, तुमसे निकाल कर फल उत्पन्न करने वाला जाति को दे देगा। फ्रूट बेयरिंग नेशन, इंग्लिश में ऐसे लिखे रखा। मतलब इस्राएली लोग फल लाने में पराजय हो गया है, इसलिए तुमसे निकाल कर किसको देगा? कोई नाम बताया नहीं, फल उत्पन्न करने वाला जाति को, फ्रूट बेयरिंग नेशन को देगा। वो है कौन? अभी हमें है, हमारा जमाना है। अभी हमारा जमाना कभी खत्म हो जाएंगे जब हम लोग तैयारी रहने वाले को लेकर जाने वाला प्रभु आएंगे और वापस उनको देने वाला वक्त में उनका साथ दोबारा व्यवहार करने वाला। इतना याद रखेंगे, 22 चैप्टर्स ऑफ द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय कलीसिया के लिए है। सो मुझे और आपको उसके अंदर घुसना है और किस किस तरीके से मेरे साथ इसका जुड़ाव है, मुझे क्या करना है, ये बातों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप निकलेगा। याद रखो, आपके ऊपर छापा मारा है, आपको वरदान मिला है। यू आर ब्लेस्ड विथ गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। स्वर्ग राज्य की भेद की बातें समझने के लिए वरदान मिला हुआ है। याद रखो, ये चीज दिल में रकम घुसेगा, अगर हम बहाना बोल ही नहीं सकते। नहीं प्रभु मुझे समझ में नहीं आता। नहीं बेटा, तुझे समझ में आने के लायक ही मैंने लिखे रखा है। तुझे समझाने के लिए मेरी पवित्र आत्मा को मैंने दे दिया है। बात पर भरोसा रखकर तू कदम उठा ले। आज का दिन स्कूल में जाए, बैठे, सुने, पढ़े, जो समझ में आया और किसी को शेयर करे। इस तरह तुम ऑन ड्यूटी में चलते रहे करके बोलने वाला सिंपल सीधा आवाज। अब ये 7 कलीसिया के विशेषता बोलकर, कलीसिया का जमाने का आगे की जमाने में आने से पहले कलीसिया की विशेषता को, एक कलीसिया को 7 बातों को विशेषता करके बताया। 7 पत्रियों में एक एक कलीसिया को, 7 कलीसिया का नाम ले रहा हूं, एफेसुस से लाउदिकिया तक, लेकिन उनमें अलग अलग तरीके का इस्तेमाल किया हुआ। नंबर 1, कलीसिया का दूध, संदेशवाहक, अगुआ, पशुआ, शिक्षक। यूहन्ना बपतिस्मा वाला को उस तरह बुलाया हुआ है। कलीसिया का दूध, एंजल करके वर्ड ओरिजिनल भाषा में है, लेकिन एंजल वर्ड को इस मतलब से भी इस्तेमाल किया हुआ है, एल्डर, लीडर करके। इसलिए अगर आप में से कोई एक सोचना चाहता है कि मैं कलीसिया का एक अगुआ हूं, सालों से मैं विश्वास में हूं, काफी लोगों को सुसमाचार सुनाने के लायक वचन का ज्ञान मेरे पास करके बोलेगा, तो ये पत्री आपके लिए है। मतलब कलीसिया का दूध, संदेशवाहक को लिख रहा है। नंबर 2, प्रभु अपने आप को 7 तरीके में पहचान करवाता। 7 तारे हाथ में लिए हुए लिखता है, प्रथम और अंतिम लिखता है, दुधारी तलवार वाला लिखता है। दूसरे शब्दों में बोलेगा तो स्कूल का मास्टर लिखता है, हॉस्पिटल का डॉक्टर बोलता है, पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है,
इंडिया का मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बोलता है इस तरह, अलग अलग जवाबदारी को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण से बात कर रहा है। अब ये पुलिस ऑफिसर आके हमको ये बोल नहीं सकते भाई तुम्हारा तंदुरुस्ती बिगड़ा हुआ करके, वो बोलने का काम डॉक्टर का है। इसका मतलब अलग अलग दृष्टिकोण से बात कर रहा है, मतलब वो एड्रेसिंग सिस्टम से हमें यह पता लगेंगे कि मेरा जिंदगी का हर तरफ की हालत को जानने वाले के पास में बैठा। नंबर 3, जिसको कान है वो सुन ले। 7 पत्रियों का लिखना अंतिम ऐसा है, जिसको कान है वो सुन ले। हमें से कोई भी कान के बिना नहीं है। इसका मतलब कलीसिया का हर एक व्यक्ति को पर्सनली बता रहा है। नंबर 4, हर समय के हर जगह के हर कलीसिया को, ये तीसरा नंबर का बाकी भाग ऐसा है, जिसको कान है वो सुन ले। पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? पवित्र आत्मा कलीसियाओं से बोलेगा तो हर समय के 1895 से रैप्चर तक हर जगह का, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, सब हर कलीसिया को यीशु मसीह का कलीसिया करके वो थार पाया हुआ करके बोलने वाला उनको लिख रहा है। एसेंशियली इमरजेंसी बेसिस में, वॉर फुटिंग में ये बात समझना, समझाना, सीखना, सिखाना जरूरी है करके ये बात प्रभु इधर हमें याद दिला रहा है। हम आगे बढ़ेंगे। 5वां पॉइंट, हर पत्री जो जय पाए ऐसे लोगों के लिए लिखा है कि अगर जय पाए तो क्या मिलेगा। जो जय पाए मन्ना खाएंगे, जो जय पाए जीवन का वृक्ष का फल खाएंगे, जो जय पाए मेरे साथ राज्य करेंगे। इट इज ऑलवेज इन्वॉल्व विद अ प्रॉमिस। और जो जय पाए बोलेगा तो जो हारने के लिए बुलाए गए नहीं है। द ओवरकमर, जय पाने वाला, विजयी किन्नवन, मलयालम में ऐसा लिखा है। इसका मतलब वी आर कॉल्ड टू विन नॉट टू फेल। हम हारने के लिए बुलाए गए नहीं है, लेकिन ये कौन डिसाइड करेंगे? हम ही डिसाइड करेंगे। यीशु मसीह ने जो हमको करने को होता नहीं था करके हाथ में दे दिया है, और बोलता है तुझे जो करने के लिए मैं तेरे हाथ में दे दिया। बैलेंस जिंदगी, हम जीतना है हरना है हमारे ऊपर है। हम हारने वाले थे हमेशा के लिए, लेकिन उन्होंने वो हार की हालत से, शैतान की मेहरबानी से नहीं, जबरदस्ती से उसको हरा कर विजय हमको लाके दे दिया है। इसलिए हम जीतने वाले ही हैं। ये बात आप पक्का याद रखो। आई एम एन ओवरकमर। 6वां पॉइंट, 7 कलीसिया के लिए संदेश 7 युग के लिए है। एक क्रोनोलॉजिकल टाइम, एक वक्त का हिस्सा। पहला कलीसिया फलाना जमाना के लिए था, दूसरा कलीसिया और थोड़ा आगे का साल के लिए था। इस तरह पेंटिकोस्ट से रैप्चर तक का जमाना तो एक बार ऐसे डिवाइड करके दिखाया करके हम बता रहा है। 7 कलीसिया के लिए संदेश 7 युग के लिए, पेंटिकोस्ट से रैप्चर तक का जमाना के लिए है। और 7वां पॉइंट, हर एक पत्री प्रभु यीशु का शुरुआत करते हैं और अंत करते हैं पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु का नाम से 7 तारे 7 में रखने वाला लिखता हूं करके बोल के शुरुआत करता है। फाइनली लिखता है पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। स्टार्टिंग विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एंडिंग विद द होली स्पिरिट इज द पैटर्न ऑफ ऑल द 7 लेटर्स। ये 7 पत्रियों का स्टाइल ऐसा है, आरंभ यीशु मसीह करता है, अंत पवित्र आत्मा करता है। इसका मतलब ये यीशु मसीह अपना जवाबदारी जो चेलों को सिखा रहे थे, उन्होंने किया हुआ काम का शिक्षा आने वाला पीढ़ी को हैंडओवर करने वाला, जॉब स्मूथली ट्रांसफर करने वाला आखिरी डॉक्यूमेंटल मैसेज है। ये दूसरा और तीसरा अध्याय, प्रेरितों का किताब का पहला अध्याय में बात ऐसे किया था प्रभु ने, मालूम है, पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाया जाने के बाद ऊपर उठा लिया गया करके लिखे रखा था। इस तरह पवित्र आत्मा हमारे रखवाला है। क्या समझना है हम लोग? यीशु मसीह के साथ 12 चेले घूमते थे, सीखते थे, सिखाते थे, दुनिया को सुसमाचार बनाकर चेला बनाने का ऑर्डर लेके निकल रहा। आज वही सिस्टम में पवित्र आत्मा हमारे साथ है, कोई कमी नहीं है, ये बेहतर तरीका में है। होली स्पिरिट ऑफ गॉड प्लस द वर्ड ऑफ गॉड इक्वल्स लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन आवर लाइफ। पवित्र आत्मा प्लस परमेश्वर का वचन, ये दोनों जुड़ेगा, प्रभु यीशु हमारे साथ रहता है, वैसा ही है। ये बात रोमियो का 10वां अध्याय का 6-7 वचन में थोड़ा रिपीट भी किया। प्रभु यीशु को ऊपर स्वर्ग में से कौन नीचे उतार लाएगा, बोलना मत।
प्रभु यीशु को अधोलोक से ऊपर कौन लेके आएगा अब सोचना मत। परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास है, तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे मुंह में है, हम प्रचार करने वाला वचन। इन ए वे द सन ऑफ गॉड इज रिप्लेस्ड बाय स्पिरिट ऑफ गॉड प्लस वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए बोलता है परमेश्वर का आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन। एफेसियों का 6वां अध्याय में लिखे रहेगा वर्ड ऑफ गॉड विच इज द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। ये अलग कर नहीं सकते आपका थिंकिंग तरीका, डॉक्ट्रिनल स्टैंड कुछ भी रहने दो, पवित्र आत्मा वचन के साथ जुड़ा हुआ है। वचन आप खोले, पवित्र आत्मा हाजिर होता है। वो पवित्र आत्मा का परिपूर्णता में चलते रहेगा। प्रभु यीशु बोला हुआ बात आपकी जिंदगी में सफल होता है। यू विल एंजॉय क्रिश्चियन लाइफ लाइक द डिसाइपल्स एंजॉयड ड्यूरिंग द 3.5 years। यही है हमारे लिए दिया हुआ बुलाहट की तरह। इतना बातों को छोड़कर जमाने का बात एक राउंड मार के हम जाएंगे। ये सातों कलीसिया का क्रोनोलॉजिकल या वक्त वक्त के हिसाब से AD 32 से शुरू होकर यीशु मसीह का जी उड़ने के बाद का शुरू होकर या पेंटिकोस्ट का दिन से शुरू होकर 1901 से रैप्चर तक का जमाना को ये सातों कलीसिया को कुछ डिवाइड किया है। ये कोई डॉक्ट्रिनल टीचिंग नहीं है। ये इन दिनों में 20वां शताब्दी से आगे कलीसिया के बाइबल स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते परखे देखेगा तो उनको मालूम हुआ एक बात है। इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा टाइम खर्च करना मैं नहीं चाहता। मैं अपने कलीसिया में इसके पहले सुना चुका भी हूँ, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। जो तूने देखा है पहला अध्याय, जो हो रहा है दूसरा तीसरा अध्याय, जो इसके बाद होने वाला है 4 से 22 अध्याय, ये यस्करवान। अभी हम लोग यही वचन के ऊपर फोकस करके अगला 25 मिनट 30 मिनट चर्चा करने वाला है। 4 का पहला वचन, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ और जिसकी मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनको इन बातों के बाद पूरा होना। मैं कलीसिया के बारे में काफी बातें आपको बोला था कि आपको कलीसिया क्या है, कब शुरू हो रहा है, कब तक चलता है करके एक आइडिया आपका दिमाग में बैठना जरूरी है। इसलिए मैंने वो पीछे की बातों को जोड़कर इधर जोड़ के लाया। उसके बाद बोल रहा है इन बातों के बाद, ओपनिंग वर्ड ऐसा इन बातों के बाद। फाइनली आया क्या, और मैं ये बातें तुझे दिखाऊंगा जो इन बातों के बाद, दोबारा रिपीट कर रहा है। मतलब ये जमाना जो कलीसिया का है जिसमें आज हम खड़ा है, वो जमाने के बाद होने वाले बातें मैं तुमको बताऊंगा। यूहन्ना ऊपर आ जा करके आत्मा में उसको लेकर स्वर्ग में लेके जाते। ये कभी हुआ? AD 95 में, 95 में हुआ। इसका समानता में खड़ना होने वाला है, हम सब जाने वाला है अगर हम उनके बन के रहेगा। ये बात भी मेरा आज का टॉपिक है। कौन जाने वाला है, योग्यता क्या है, ये दोनों चीज दिखा के एक कदम तैयारी करना है। यस, 1 step क्लोजर टू द लॉर्ड एंड हिज प्लान। ये मेरा आज का प्रचार का उद्देश्य। AD 95 में हुआ बातों का ओरिजिनल AD 2020 के आगे होने वाला। 2020 का आगे क्यों बोला? 2020 तो खत्म हो गया, 2021 आ गया। 2021 लिखेगा तो दिसंबर तक का टाइम इसके साथ आप जुड़ेंगे, इसलिए मैं 2021 जानबूझ के लिखा। 2020 का आगे होने वाला। आज ये प्रचार के आधा में ये बात हो सकता है। This second operation where Jesus will come in there and pick up his church, ये होने वाला। ये दोनों हैं हमारे आज का चर्चा का विषय। नंबर 1 महाक्लेश के पहले रैप्चर। नंबर 2 रैप्चर कैसा होगा, काफी डिटेल आपको मैंने इसके पहले सुनाया है, इसलिए संक्षिप्त में सुनाकर जरा जागरण की आत्मिक जोश में लाना मैं कोशिश करता हूं। तीसरा रैप्चर के लिए योग्यता क्या है, ये 3 आइटम हम लोग आगे का 30 मिनट में देखने वाला है। पहला नंबर, प्रभु यीशु कलीसिया को लेके जाने के लिए आने वाला है। क्यों? सिस्टम। आप याद रखें बात, मैं जब भी बाइबल क्लास लेता है खास करके मलयालम में ये रैप्चर के बारे में सब प्रकाशित का क्लास लेता था, लोग एक ही सवाल पूछते थे, ये 7 साल के पहले ही कलीसिया जाएगा करके एविडेंस की बात है। मैंने उनके लिए अलग 15 मिनट रखे, आउट ऑफ टॉपिक जाके इसके बारे में क्लास लिया था। केरला का लोग थोड़ा बाइबल का जानकारी रखने वाले हैं, और उनको एक चीज पहले इंट्रोडक्शन में मैंने बोला, ये बात एक वन वेड आंसर नहीं है।
ये एक टोटल प्रोग्राम। इसलिए बाइबल के अंदर का संपूर्ण प्रोग्राम क्या है करके आपके दिमाग में अगर बैठा नहीं है तो ये वचन में ऐसे लिख के रखा है, इसका मतलब क्या है करके आपको एक कंफ्यूजन डालना आराम से होएगा। यीशु मसीह के सामने शैतान ने कंफ्यूजन डाला था, तू मंदिर से उड़ी मार, तेरा पैर को कुछ नहीं लगने वाला करके बाइबल में लिखे रहता है ना। यीशु को कुछ अलग तरीके से उनको सामना करना पड़ा। सो टोटल प्रोग्राम परमेश्वर का संपूर्ण योजना उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक का क्या है करके पढ़ के समझ के इन्वेस्टिगेट करके रिसर्च करके आपके दिल के अंदर थोड़ा आजम हो जाएगा, तो आपको एक छोटी छोटी शक उत्पन्न करने वाले को हट जा, मुझे ये बात डिस्कस नहीं करना, इस तरह की बात, क्योंकि इट डजंट इन्वॉल्व इन वन वर्ड आंसर। एक चिन्ह दिखा हुआ, ऐसे लोग पूछा, मुझे पास्टर लोग पूछा, मैंने उनको बोला ये वन वर्ड आंसर की सवाल नहीं है। इसकी बातें सर आपके दिमाग में डालने के लिए मैं ये पॉइंट और जो आपने सुन चुका होगा, ध्यान किया होगा, दोबारा याद दिला रहा हूं। प्रभु हमें ले जाने के लिए आने वाला है, ले जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है? उधर जाके हमने किया हुआ कामों के अनुसार प्रतिफल, शरीर में बैठे हुए दिनों में किया हुआ कामों के अनुसार फलाया बुरा पाने के लिए हम सबको यीशु मसीह का न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। कम से कम पत्रियों में 2-3 बार बताया, यीशु ने यूहन्ना के 14 अध्याय में बताया। इसका मतलब आ रहा है लेने के लिए, उधर जाके कुछ काम होने के लिए। हमने किया हुआ कामों के आधार पर हमको देख, जो 1986 जनवरी में मैं तुझे उद्धार में लाया था, अभी 30 साल के ऊपर हो गया, मैं तुझे इतना अवसर दिया था, इतना बातें समझाया था, औरों को आउट ऑफ द वे भेज कर तेरे जिंदगी में एक कार्य करके दिखाया था, तू क्या किया? जवाब दे, देख ले करके बोल के पल पल का हिसाब करने वाला बातें इधर से उठा लिया जाएगा तो होने वाला है। हम लोग सीधा शादी में जाने वाला नहीं है यीशु का दुल्हन बनने के लिए। आप 4 अध्याय में यूहन्ना ऊपर जा रहा है, शादी कब हो रहा है मालूम है आपको? 19 अध्याय में, जब दुनिया में महागणेश का जमाना 6 से 18 अध्याय होते रहता, हम लोग उधर अपना लेन देन का जो जो किया हुआ बातों को लेखा हिसाब किताब कर रहा, जो बार बार बताया। याद रखो, हमको वन वर्ड आंसर नहीं देता है, हमको स्वर्ग राज्य की भेद की बातें समझने के लिए वरदान दिया है। वरदान दिया तो क्या करना है? इन्वेस्टिगेट करना है। मैं बोला करके आप मानने की जरूरत नहीं है। आप ब्रेक लोगों के जैसा बड़ा थिस्सलुनीका का कलीसिया से बेहतर रहने वाला छोटा कलीसिया, उसके जैसा पौलुस और सीलास बात करने वाला बातें वैसा ही है क्या करके प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे। 17 अध्याय में लिखे रहेगा। ये एटीट्यूड आपके अंदर है तो आप आगे बढ़ेंगे। ये एटीट्यूड आपके अंदर नहीं है, आप कौन से भी बड़ा कलीसिया में जाओ, आप आलसी बनकर बैठ जाएंगे, आपको औरों का गलती बराबर नजर में आ जाएंगे। मतलब अपने लोग आंखों में बड़ा हुआ लखड़ा दिखाई नहीं देगा, औरों के आंखों में बड़ा हुआ धूल आपको दिखाई देगा। और आप कंप्लेन किसको बोलेंगे? 1900 नीति वचन में लिख के रखा है, मनुष्य की मूर्खता उसका रास्ता को बिगाड़ देते हैं, मन ही मन हवा से कूदते हैं। हमारा गलती हम मानने को तैयार नहीं है तो वी विल अक्यूज समबडी एंड दैट इज द डेविल्स जॉब, अक्यूजर ऑफ आवर ब्रदर। भाइयों पर दोष लगाने वाला करके उसका नाम है, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में लिखे रखा है। उसका पार्टी हम लोग बन जाएंगे। प्रियो मत करो ऐसा, लेके जाएंगे हमारा काम का लेखा देने के लिए। तीसरा पॉइंट, राज्य करने के लिए हमारे साथ धरती में वापस आते हैं। मतलब 3 भागों में है। आके प्रभु यीशु लेके जा रहा, बादल थकाते पवित्र आत्मा लेकर जाते हैं और उधर जाके अपना कामों का खुला विस्तार। करोड़ों लोग, याद रखो पेंटिकोस्ट के दिन से आज तक शायद 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ थार पाके चले गया हो। उन सबका एक एक का काम का हिसाब किताब करने वाला और उसके बाद उनके साथ राज्य करने के लिए वापस आने वाला। 19वां अध्याय प्रकाशित वाक्य में बात लेके रहे। ये 3 लेवल है, लेके जाना, उधर कुछ काम होना, वापस आकर राज्य करना। ये सिस्टम 1 2 3 करके सेटिंग किया। ये सब जनरल फॉर्मेट में रखा हुआ है। मैं इधर मलयालम में कुछ बातें लिखे रखा है, आप तस्वीर में इस तरह देख लो। मिलियंस डिसअपियरिंग, करोड़ों लोग गायब हो गए। इधर जाके प्रतिफल का बांटने का इसका डिटेल हम देखने वाला, क्या क्या मुकुट मिलने वाला था। बाद में घोड़े पर बैठकर सवार होकर कलीसिया के साथ वापस आने वाला। ये तीनों को तस्वीर के रूप में दिखाया।
योना की 14 अध्याय में 14 1 2 3 हम लोग ये पढ़ते हैं, मेरे पिता के घर में रहने का जगह है, मैंने ये तो मैं बोलता था। एक किस्सा का याद रखो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यीशु मसीह का ओपनिंग वर्ड ऐसा है, हमारा मन व्याकुल क्यों हो जाए? क्योंकि मेरा भविष्य के बारे में मुझे पता नहीं। मेरा भविष्य के बारे में मुझे पता नहीं करके कब मालूम पड़ता? मालूम है, समझो मैं अभी इन दिनों में कुछ दिन ये मेरा फेफड़ा का प्रॉब्लम से पड़ा हुआ था। सपना में नहीं तो दर्शन में आके मुझे लगा, बोला जोश तेरा टाइम खत्म हो गया। तो मैं, प्रभु मैं आपके साथ इतना काम किया ना, मेरे इतना जल्दी उड़ा मत, थोड़ा एक्सटेंशन दे, 10 साल 15 साल ये मैं मांगने वाला है तो आपको मेरे ऊपर ऐसा छापा मार सकते, पास इतना सही नहीं दे, मरने को डरता है मालूम। पूरा आपको क्या मरने का डर से सिखाएंगे मालूम। मैं अंदर के अंदर, प्रभु अगर आप बोलता है कि मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं आ रहा हूं, ड्यूटी खत्म, आराम शुरू, ये बोलने के लायक हमारे हर पल में हम जीने वाला होना चाहिए। मतलब तुम्हारा मन व्याकुल ना होना है, क्योंकि भविष्य के बारे में पक्का है। पास्टर जॉन मैक्सवेल की भाषा में, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट योर फ्यूचर यू विल बी वरीड अबाउट योर प्रेजेंट। अगर आपकी भविष्य के बारे में आपको पक्का भरोसा नहीं है, आपके वर्तमान के बारे में आप चिंता करते रहेंगे। आपका वर्तमान के बारे में आप चिंता करना शुरू करेगा, आप आस पे अदल बगल में रहने वाला किसी को भी छोड़ेगा नहीं मालूम है। सबको ऊपर उंगली करेंगे, घर का शादी हुआ व्यक्ति है तो पत्नी को ऊपर उंगली करेंगे, बच्चों को ऊपर करेंगे, माँ बाप है तो माँ बाप को ऊपर करेंगे, ये पापा मम्मी मुझे बराबर परवरिश नहीं किया इसीलिए मैं ऐसा हो गया, वगैरह वगैरह हम ढूंढ के निकालेंगे। इसका मतलब हम प्रभु को ओवरटेक करके लोगों के ऊपर जवाबदारी डालते हैं। ये आपका एटीट्यूड है तो आप याद रखो, यू आर ऑन नॉट ऑन द राइट ट्रैक। पहला थिस्सलुनीका 4 अध्याय का 16 वचन में आने का कैसा, पहले मुर्दे जी उठेंगे, बाकी खोज हम जिंदा है बदल जाएंगे वगैरह सब बोला है। ये सब हम जानने वाला वचन है, इसके बारे में सारा सोचने की। करोड़ों का तुरंत लापता, मिलियंस और बिलियंस मिसिंग ऑन अ सिंगल पॉइंट। ये बात, इसका जरा डिटेल पहला थिस्सलुनीका 4 अध्याय का 16 वचन में क्या क्या तरीके से आने वाला करके, ये भी मैं गहरे में जाना नहीं चाहता। उल्टा ये पहला कोरिन्थी 3 का 12-15 में और आगे कुछ वचनों में लिखे रखा हुआ प्रतिबल बांटने वाली बातों के बारे में थोड़ा टाइम इस्तेमाल करना चाहता हूं। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या खाट या खास या फूस रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, वो दिन बताएगा एक दिन जाने के बाद, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और आग हर एक का काम को परखेगी कि कैसा। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, वो आप ही बच जाएगा परंतु जलते जलते। एक क्लियर मेथड ऑफ जजमेंट सीट ऑफ बेमा जजमेंट सीट, यीशु मसीह के सामने विश्वासी का न्याय विस्तार का डिटेल इधर खुला खुला बता। सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर से किया हुआ काम टिकने वाला, आग के अंदर डालेगा तो जलने वाला है ही नहीं। खास फूस रद्दा से बनाया हुआ वो रहने वाला है ही नहीं, जल जाएगा। खुद बचोगे, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा खुद बच जाता है, लेकिन किया हुआ काम सब पूरा दिखावा के लिए था। यीशु मसीह ने ये बात खोल के बताया, तुम प्रार्थना करते वक्त लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो। मैं अक्सर आपको याद दिलाने वाला एक पॉइंट, अगर आपका प्राइवेट प्रेयर लाइफ बराबर नहीं है, आपका पब्लिक प्रेयर लाइफ खोखला होना ही है। और आपका पब्लिक प्रेयर खोखला है, जरा सुन के देखो। आपको सुनना है, रिकॉर्डिंग करो और 2-3 बार दोबारा सुन के देखो, तब आपको तो कभी कभी थोड़ा शर्म आ जाएगा, बाबा मैंने ये प्रार्थना किया। मालूम है, ध्यानपूर्वक रहना। हर बातों को शूटिंग करने वाला, दुनिया सीसीटीवी को डरते हैं, परमेश्वर का सीसीटीवी दिल के अंदर घुस के करते ही रहता है, और एक दिन उसका पूरा स्क्रीन आने वाला है। कामों की परख, ये आपको समझने वाली भाषा है, मैंने तस्वीर में डालने के लिए कोशिश किया। एयरपोर्ट का और इवन कल्याण रेलवे स्टेशन में मिलने वाला सिस्टम को इधर दिखाया है। ये जो लेफ्ट बॉटम में बैठा हुआ है मैडम, इसके स्क्रीन के अंदर से जाने वाला आइटम को अपना स्क्रीन में देख रहा है। इसके अंदर एक खैंची बैठेगा, एयरपोर्ट में मेरा खैंची निकाल दिया था, या कुछ रेसर ब्लेड बैठेगा, वो लोग अंदर जाने के छोड़ेगा नहीं। मतलब इनका परखना है अंदर की बातों को। इसको तुलना करके इधर बताया है
कंप्यूटर नहीं परखेंगे, आग परखेंगे। इसका मतलब है राइट साइड के टोकरी देखो, इधर समझो न्यायासन में आ गया, मैंने किया हुआ काम 1986 जनवरी से होकर जो दिन मैं मरने वाला हूं दिन तक का काम का बंडल ला के रखा, शायद स्वर्गदूत लोग सब इकट्ठा करके रखते होंगे, और पार कर दिया, और वो सब खोखला निकला, जल गया, कुछ बाकी बचा नहीं है, तो मैं खुद बच गया कि कोई प्रतिफल है ही नहीं। ये बात आप सोचते रहेगा, आपको आराम से रह नहीं पाएगा। आप किधर भी ऑफिस में काम करने वाला है तो आप ऐसे सोचते हैं, मैं 15-20 साल से काम करता हूं, हर साल 50 रुपया बढ़ा के देता हूं, मैं तो 100 रुपया बढ़ा के देता हूं, कोई प्रमोशन है ही नहीं, मैं कोई स्पेशल ट्रेनिंग लिया ही नहीं, मेरे जिंदगी में कोई प्रगति है ही नहीं। आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा लगेगा, है ना। आप 10 साल एक ऑफिस में काम करने के बाद आपको प्रमोशन मिला असिस्टेंट सुपरवाइजर करके, उसके बाद आपको एक प्रमोशन मिला असिस्टेंट मैनेजर करके, ऐसा आपको मिल रहा तो यू आर ए मैन और ए वुमन ऑन द ट्रैक, आप सही मार्ग में चलने वाला, सही दिशा में चलने वाला। ये बात है दुनिया का 70 साल की जिंदगी में, 70 भी छोड़ो, 20 साल हम लोग पढ़ाई करते हैं, 40 साल काम करते हैं, 20 साल का मेहनत 40 साल में कुछ कमाने के इंतजार के लिए है। ऐसा है तो 70 साल का मेहनत, उतार पाने के बाद मरने तक का दिन का मेहनत, करोड़ों करोड़ों साल का आपका खुद का भविष्य के लिए है, और किसी का नहीं है। इसमें आपका बीवी का, बच्चे का, पति का, पत्नी का, बाप का, बेटा का कोई हिस्सा है। सत्य है ना ये बात। हमें जीना है अपने लिए। मसीह जिंदगी एक तरफ से बोलेगा तो एक स्वार्थिक जिंदगी है, सेल्फिश, लेकिन ये सेल्फिशनेस, स्वार्थता कैसे प्रकट करेंगे? मेरा जिंदगी औरों के लिए खर्च किया जाना पड़ेगा, मतलब तभी मुझे मेरा प्रतिफल मिलेगा। इसका मतलब ऑटोमेटिकली सेल्फिशनेस बिकम जेनरोसिटी, स्वार्थता उदारता बन जाता है, क्योंकि मुझे प्रतिफल मिलना है, मेरा मालिक ने बोला हुआ काम करना है। अगर तुम लीडर बनना चाहता तो सबका दास बने, सबका दास बना तो सबको सेवकाएं मिलता, सब अपने अंदर एक मॉडल देखता। इसी तरह ऑटोमेटिकली अपना सेल्फिशनेस, मुझे प्रतिफल पाना है। यीशु मसीह ने बोला तुम सब लोगों के बीच में लीडर बनना चाहता है तो, मतलब चाहना कोई गलत नहीं है, एक अच्छा अगुवा बनना चाहता हो कोई गलत नहीं है, तो सबका दास बनो। सर्वेंट लीडरशिप ये दुनिया में नहीं मिलेंगे, लेकिन परमेश्वर का राज्य का कानून कायदा में यही मिलेंगे और कुछ ना मिलेंगे। इसलिए आग परखने वाला है, हमको प्रतिफल मिलना या ना मिलना हमारे मेहनत के ऊपर की बात। हम आगे बढ़ेंगे। 1911 अध्याय में मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और एक श्वेत घोड़ा और उस पर एक सवार जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और धर्म के साथ न्याय पर युद्ध करता है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार होकर श्वेत और मलमल पहने हुए उनके पीछे पीछे है। याद रखो, घोड़े प्रोवाइड कराने वाला स्वर्गदूत नहीं है, घोड़े प्रोवाइड कराने वाला राज्य करने वाला है। राजा भी आ रहा है, राजा के साथ का प्रजा भी आ रहा है। याद रखो, शुद्ध मलमल पहने हुए। शुद्ध मलमल क्या है? हमने किया हुआ हमारी भलाई का, जो जय पाए उसमें मैं अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उनका सिंहासन पर बैठा। We are called for a glorious, noble, wonderful calling. ये आपका अंदर से हटने ना दे। इस सातों कलीसिया को पढ़ते रहेगा। मेरे ख्याल में फिलाडेल्फिया कलीसिया में प्रभु बोलता है, तुम्हारा मुकुट और कोई छीन के ना लेने दे। इसका मतलब अटैक कैन कम, मतलब बस मैं पर इसका लाइफ स्टोरी मुझे याद आ रहा है। एक बार वो जब भी एक नॉर्मल प्रोटेस्टेंट चर्च में था, लड़का थोड़ा बिगड़ा हुआ था, उसका माँ बाप ने ऐसा प्रार्थना किया, ये अपना बेटा को सुधारे दो। वो बेटा एक दिन जाके कन्वेंशन अटेंड किया, उतार पाया, आगे का 2-3 दिन का सभा अटेंड किया, बपतिस्मा लिया। ये प्रोटेस्टेंट सभा में बचपन में बपतिस्मा होता है, और जब ये बपतिस्मा लेकर आया करके पता लगा, प्रार्थना करने वाला माँ बाप सीधा उल्टा हो गया। ऐसा हो गया, बोला घर में आने का नहीं। उसका 10वीं का पढ़ाई पूरा हुआ नहीं था, उसको पूरा करने के लिए उसको भाई के साथ जाकर रहना पड़ा। लोग
अपना मनमानी से, उनका मर्जी के आधार पर हम चले, उनको मैं अच्छा हूं। उनकी जिंदगी में मैंने पाया हुआ बातों को खुल्लम खुल्ला बांटने वाला बनेगा तो दुनिया पसंद नहीं करेंगे। रिपेंट करके वर्ड जर्मनी में आप प्रचार करेगा, कलीसिया बंद, पास्टर गिरफ्तार, बोलना नहीं, वो हेट स्पीच है, घृणा करने वाला संसार। ये दुनिया इसकी क्लाइमैक्स में आ रहा है। याद रखो, कर्नाटका में हाईकोर्ट में ऑर्डर निकला है, यीशु ही मार्ग है और कोई नहीं करके बोलना नहीं, अल्लाह ही मार्ग है, ऐसा मुसलमान बोलने का नहीं, दूसरा कोई भगवान है करके बोलने का नहीं, वो हेट स्पीच है, इसलिए उसको दंड दिलाया जाएगा करके कर्नाटका हाई कोर्ट 2 हफ्ता पहले एक जजमेंट पास किया। मेरे पास को कॉपी मिला था। दुनिया बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन हमको ये ऑर्डर मिला है, जीवितों को, मरे हुओं को न्याय करने के लिए यीशु को परमेश्वर ने ठहराया करके दुनिया को बोलने के लिए हमको आज्ञा मिला है। एक्ट्स 10:41 ऑर्डर मिला है हमको। ये ऑर्डर पूरा करने में कोई ने हमको सिर का उड़ा दिया, बस खत्म, ड्यूटी खत्म, आराम से। ये एटीट्यूड अंदर रखकर हम चलते रहेगा, हम प्रभु के साथ राज्य करने के लिए जाने वाला। वे राज्य करने वाली बात के बारे में भजन वाला कुछ दृष्टांतों में लिखा हुआ बात में इधर बताया। तेरे पराक्रम की राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के भी शासन करे। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि, ये स्वेच्छा बलि करके वर्ड में इंग्लिश में लिखे रखा वॉलंटियर्स बंदे हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता में शोभायमान और भोर का गर्भ से हुई। इसका मतलब हम लोग उनके साथ राज्य करने के लिए निकलने वाला, पीछे पीछे घोड़े पर बैठकर आने वाला, प्रतिफल का कपड़ा ओढ़ा हुआ। यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा उद्धार का कपड़ा मिला, लेकिन हम लोग जो पहना हुआ कपड़ा हमारे काम हो गया। दूसरा तिमोथी 2:11-12 वचन में ये बात सच है कि यदि मैं उनके साथ मर गए हैं तो उनके साथ जिए भी, और यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उनके साथ राज्य भी करेंगे। साथ मर गया, उसका सबूत के द्वारा विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, ये बात के आधार पर मिलने वाला आनंद जीवन, साथ जिएंगे, जी उठेंगे, लेकिन साथ राज्य कौन करेंगे? धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य करेंगे। रैप्चर का तरीका, इसके बारे में काफी देख चुका है आप सब विश्वासी भाई बहन हैं, इसलिए ज्यादा मैं करना नहीं चाहता हूं। जब रैप्चर होएगा तो कैसा होएगा? ऐसा हालत हो सकता है, इधर पूरा टीवी देख के बैठा हुआ एक बैठ गया, बाकी सब चले गया। इधर मास डिसअपियरेंस होता है, मिलियंस इंस्टेंटली मिसिंग। लेकिन इधर ये कुत्ता के बारे में मैं थोड़ा बातें आपको बताना चाहता हूं। ये कुत्ता की बातें में ऐसा है, मैं इसके आगे इसका वचन और दूसरा एक तस्वीर देखा, थोड़ा मलयालम में लिखा है। जब इन दिनों में जब भी मैं क्लास आगे बढ़ा के लेके जाता हूँ, कुछ ना कुछ एडवांसमेंट प्रभु करके दिखाता। ये कुत्ता क्या सोचने वाला आपको पता है? ये कुत्ता क्या सोचने वाला? रोमियो का 8वां अध्याय का, आप में से किसी एक दिन बाइबल का वचन से पढ़े, रोमन्स 8:19, 20, 21 से पढ़ के सुना है। ये कुत्ता का दिल की विचार उधर लिखे रखा है। केवल कुत्ता को छोड़ो मत, सारे जानवर का, इसलिए ऐसी तरह का वर्ड लिखे रखा। रोमन्स 8:19, 20 आने इधर पढ़ रहा हूं, पढ़ के सुनाएंगे आपको। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वालों की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। अपना रोड के किनारे में पड़ा हुआ एक सड़ेला गद्दा, एक जानवर हमें यह बताना चाहता है, ए परमेश्वर का पुत्र, तू कब सुधरने वाला? तब तेरा कदम काम करने वाला है। मत्ती का 24:14 में यह लिखे रखा है, राज्य का ये सुसमाचार जगत के अंत तक प्रचार किया जाएगा, बाद में अंत आ जाएगा। ये कुत्ता को पता है ये मेरा मालिक एक दिन जाने वाला है, अगर अविश्वासी है तो। अगर अविश्वासी है तो अगर हार्ट अटैक हो गया तो उसके अंदर बॉडी भी मिलेगा। लेकिन एक कुत्ता को एक आशा है, जिसके लिए मुझे बनाया था वो लोग प्रकट होने वाला दिन से मेरा सडाहट कदम हो जाएंगे। जानवर भी सड़ने के लिए बुलाए गए नहीं थे, पूरा दुनिया शाकाहारी थे। शेर बैल के जैसा घास खाते थे,
मिलीनियम में शेर बैल के जैसा घास खाने वाला है। उसका मतलब है जीव जंतु को अगर इसको सुसमाचार की बातें आता था तो जैसा प्रभु ने बलयाम के सामने गद्दा का मुंह खोल दिया, ये सीधा बोलता रहा जब तक तुम ना सुधरे मेरा हमारा चांस खत्म, हम तड़पते रहता है, हम मार खाते रहता है। याद रखिए बातें, इतना साफ साफ बाइबल बातें बता रहा। रैप्चर का वर्ड हम देखेंगे। द वर्ड रैप्चर कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड रपेरे which literally means to seize or to catch away, पकड़ के खींच के लेके जाना, जबरदस्ती लेके जाना। उसका हिब्रू वर्ड है हरपा, नहीं ग्रीक वर्ड है हरपासो, वर्ड मीन्स स्नैच, सीज अपॉन, कॉट अप, उठा लिया गया, ऐसा वर्डों में इस्तेमाल किया हुआ है। रैप्चर करके वर्ड का मतलब बराबर हर भाषा में है, लेकिन रैप्चर करके वर्ड बाइबल में नहीं करके बोल के बात करने वाला लोगों को मैंने देखा। जाने दे, ये जमाना हम अभी खत्म करने को जा रहा है क्योंकि हमको योग्यता के बारे में देखना है। याकूब का संकट का समय, दानियल का 70वां सप्ताह, आज तक दुनिया में नहीं हुआ ऐसा जमाना, अलग अलग तरीके से। ये कब तक रहेंगे? जब तक इस्राएली लोग मंदबुद्धि बन के रहेंगे। रोमियो 11 का 15 और 25 में ये बातें बताया। उनका त्याग दिया जाना हमारे मेल मिलाप का कारण, जगत का मेल मिलाप का कारण हुआ, तो उनका इकट्ठा करना 1948 मरे हुए में से जी उड़ने के बराबर है ही नहीं क्या? थिंग्स आर एब्सोल्युटली क्लियर फॉर दोस हु वांट टू नो इट। जो जानना चाहता उनके लिए साफ साफ लिखे रखा है। कब हो जाएंगे बात? 1125। मैं जाता नहीं, तुम जान रहे, क्योंकि आधा मंदबुद्धि, ब्लाइंडनेस इन पार्ट इस्राएल में हुआ है। कब तक? आखिरी व्यक्ति उद्धार पाने तक। ये बात को जोड़कर यीशु मसीह का वर्ड सोच के देखो, मनुष्य के पुत्र के आगमन में विश्वास को देखेगा क्या? यस, ऐसे एक वक्त आएंगे, पिता बोलेंगे, पिता अपने मन से हिसाब करके बोलेंगे, देखो अभी आगे महीना एक साल एक बढ़ा के दे दिया तो भी एक भी व्यक्ति उद्धार पाने वाला है। तो प्रभु बेटा यीशु मसीह को बोलेंगे, जाके तेरा दुल्हन को लेकर आ जा, पवित्र आत्मा को ऑर्डर देंगे, मुर्दे को जिला लो, जिंदा को रूपांतर करो। ये जमाने के बारे में क्लियर कट डेफिनेशन बताया हुआ है। ये बात इस्राएलियों को दिखाने के लिए प्रभु ने मृत्यु के दिनों में पर्दा हटाकर दिखा दिया था, पर्दा फाड़ कर दिखा दिया, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं। याद रखो, हम जब इस सत्य को मालूम होने के लायक सबूत मिलने के बाद हम लोग अपना दिल को कठोर बनाएगा, परमेश्वर हमको बेवकूफी का आत्मा दे देगा, फिर कुछ भी बोलो समझ में नहीं आएगा, और पड़ोसी का गलती तो आराम से दिखाई देगा। मालूम है, प्रार्थना सभा में आते रहने वाला कुछ दिनों के बाद आता नहीं तो क्या बहाना बोलेंगे? मालूम, वो उसका मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई उसका तेरा क्या वास्ता है? तू तेरा जिंदगी संभालना, तू आगे बढ़ना, तेरा प्रतिफल की तलाश करना। मालूम है, ये लोग सत्य को छुपाना शुरू कर दिया, मंदबुद्धि बन गया और पर्दा फाड़ के दिखाया, क्लियर एविडेंस टू द ज्यूइश कम्युनिटी, बट दे रिजेक्टेड इट, दे डिसाइडेड टू रिजेक्ट इट। हाँ, वो लोग जानबूझ करो कर दिया, आज तक को मंदबुद्धि में अटका हुआ है। अगला 38 ईयर्स के बाद AD 70 में उनका मंदिर को जलाकर दिखाया। मंदिर जलाने का नहीं करके टाइटस गवर्नर ने ऑर्डर दिया था मिलिट्री को, लेकिन एक आदमी ने गलती से आग लगा दी, क्योंकि प्रभु का टाइम आ गया था जलाने का, इसलिए प्रभु ने बोला जला तू आग, तेरा मिलिट्री ऑफिसर का ऑर्डर सब छोड़ दे। AD 70 में मंदिर को जला दिया। एविडेंस नंबर 2, तभी भी इस्राएल मंजूर नहीं था। एविडेंस नंबर 3 नीचे आपको दिखाई दे रहा है। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, और वो टाइम AD 135 के जमाने में हर एक वृक्ष में एक यहूदी को लटका रहा। एवरी सिंगल ट्री कंटेन्ड अ ज्यू बीइंग क्रूसिफाइड। उसका खून हमारे ऊपर, हमारे पीढ़ी के ऊपर आने देख करके खुला आमंत्रण देख के ले लिया। जजमेंट का ओपनिंग सेरेमनी AD 135 में हुआ। 1945 में हिटलर ने कंटिन्यू करते गया तब तक। प्रियो, ये सब देख के आंखें बंद करना या खोलना हमारा मर्जी है, इसलिए मैं आगे इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता।
वो जो झूठ बोल के फैलाया था वो बात। इधर मैं टॉपिक छोड़ देता हूं। इधर एक छोटी सी पॉइंट आपको दिखाकर अगला 10 मिनट में मैं विषय को खत्म करना कोशिश करूंगा। बाइबल का वर्डिंग में परमेश्वर का पत्नी इस्राएल करके बार बार यशायाह बोलता है, जरमिया बोलते हैं, होशेया बोलते हैं। यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके बताया जाता है, यूहन्ना का 8वां अध्याय। और कलीसिया को यीशु मसीह का दुल्हन करके बताया हुआ मत्ती का 9वां अध्याय में, 2 कोरिन्थियों, एफेसियन पत्री वगैरह सब। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये टोटल प्रोग्राम का कंसेप्ट के ऊपर आने वाला डाउट को हटाने के लिए, इसलिए मैंने इधर एक वीडियो का क्लिप जानबूझ के छोड़ दिया। एवरी सेटिंग ये लोग का 7 त्योहार का सेटिंग करके देगा तो 4 साल 4 त्योहार हो गया। 5वां ट्रम्पट का कलीसिया को उठा ले जाने पे होने वाला है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू जीसस क्राइस्ट। इस तरह कंप्लीट बाइबल के आधार पर आप पढ़ेगा, देयर इज नो सिस्टम अदर देन प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर। लेकिन वो ना मानने वाला, उसके ऊपर डाउट उंगली करने वाला 10 में 2 को 4 को 5 को आपको मिलेंगे, क्योंकि वो चाहता है ऐसे विश्वास करें। इधर देखो, पिता परमेश्वर का बीवी इस्राएल, उनका बेटा यीशु मसीह, बेटा का होने वाला बीवी कलीसिया। तो सवाल यही है, इस्राएल का और कलीसिया का रिश्ता क्या है? पिता का बीवी, बेटा का होने वाला बहू, इसका मतलब सासू मां और दुल्हन। यीशु मसीह का शादी हो जाएगा तब सासू मां बनकर इस्राएल आने वाला। ये सासू मां और दुल्हन या बहू साथ कभी रहता है, कब रहना शुरू हो जाता है? शादी के बाद। तब तक साथ रहता ही नहीं। 2000 साल यीशु मसीह के आने से पहले वो लोग थे, हम लोग है ही नहीं थे। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, उनको हटा दिया, हमको बिठा दिया, हम है वो लोग है ही नहीं। 7 साल में उनसे व्यवहार कर रहा, हमको उठा के निकाल दिया, हम लोग ऊपर हैं, ये लोग नीचे। उसके बाद जब ये 1000 साल राज्य करने के लिए आएगा, सासू मां के राज्य में बहू और बेटा बनकर राज्य करने के लिए आ रहा, ससुराल में रहने के लिए आ रहा 1000 साल। क्या सेटिंग है देखो। आप बाइबल पढ़ते रहेगा, समझते रहेगा, बातों को मालूम पड़े। 2 जन पुराना नियम में रैप्चर हुआ था, उसके डिटेल में न जाना चाहता हूं, लेकिन ये नया नियम का एक बात जो यीशु मसीह का आगमन कलीसिया के लिए, मलयालम में कुछ लिख के रखा है 1 Thessalonians 4:16-17, और वो ओरिजिनल है। यीशु कलीसिया को लेने के लिए बादल तक का आ रहे हैं स्वर्गदूतों के साथ। उसका एक इमिटेशन है, एक छाया है, एक मॉडल है, शैडो है। उत्पत्ति का 24 का 62-67। रेबेका का शादी के लिए एलियासर जाके लाबान की घर में जाके औरत को ढूंढ के निकाल कर लेके आ रहा। जब रेबेका आ रहा है अब्राहम की घर की ओर, सारा मर चुके हैं तब ये आइसक मेडिटेट करने के लिए बाहर निकल के खड़ा है, मालूम है? तब रेबेका ने पूछा, है कौन? ये मेरा मालिक है। वो उतर रहा है, पल्लू डाल रहा है, वगैरह वगैरह बातें। ऊपर ओरिजिनल दिख रहा है, यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए बादल तक आ रहे हैं, पवित्र आत्मा कलीसिया को लेकर उधर तक जा रहा है। इधर एलियासर, रेबेका और आइसक उसका एक नमूना है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। दूसरा पार्ट ऐसा है, रेवलेशन 19:11 में यीशु राज्य करने के लिए आ रहा है। सकरिया उसके आगमन के बारे में 14 अध्याय का 4 वचन में लिख के रखा है। ये देखो, इधर यीशु मसीह जैसा जैतून पहाड़ से स्वर्ग में ऊपर चले गया, 2 स्वर्गदूत आके चेलों को बोला, जैसे वो गया वैसा वो आने वाला। वो बात यही है, सकरिया 14 अध्याय के 4 वचन में लिख के रखा। यीशु मसीह आके पैर रखेंगे, 2 भाग हो जाएंगे, बीच में तराई हो जाएंगे, और तराई में बचे हुए जिंदा लोगों को बगल के न्याय करने वाला बातें मत्ती का 25वां अध्याय में भेड़ और बकरे का न्यायासन के बारे में लिखे रखा है। आपको मालूम है, ये एरिया में होटल बनने के लिए, टूरिज्म के लिए इस्राएल गवर्नमेंट कुछ साल पहले एक पार्टी को ऑर्डर दिया, लेकिन वो लोग बेसमेंट डालने के लिए काम करना शुरू कर दिया। अंदर के अंदर से होलो होलो आवाज आ रहा है। तब उन्होंने डिगिंग करके देखा तो मालूम पड़ा पूरा अंदर फटेला ही टूटेला है, इधर कुछ मकान बन नहीं सकते करके काम छोड़ दिया। अपना परमेश्वर, मांगो ढूंढो खटखड़ाओ करके बोलने वाला परमेश्वर, ऐसा करने वाले को सबूती देने वाला। यीशु मसीह का पुनरुत्थान का शरीर 1939, निकोदेमुस
45 किलो मटीरियल से यीशु मसीह का बॉडी दफना रहा था। 20वां अध्याय में तब दूसरा चेला भी जो यीशु मसीह जी उठा करके खबर सुना, भाग के देख रहा है, यूहन्ना और पतरस मिलकर अंदर जाके देखे विश्वास किया। 9वां वचन में ऐसे पढ़ते हैं, वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की ये बात न समझे थे कि वो मरे हुए से जी उठना था। ये अंदर जाके विश्वास करने के लिए क्या हुआ? यहूदियों का बॉडी दफनाने का सिस्टम ऐसा है, ये अंदर एक व्यक्ति अगर जिंदा भी हुआ तो मर जाएंगे। मतलब ऐसा रखा हुआ बॉडी को बाहर से देखा तो ऐसा दिखाई दिया, बाहर से देखने वाले को लगा बॉडी है ही नहीं, अंदर कपड़ा झुक के बैठा है। लेकिन नजदीक अंदर जाके देखा, मालूम पड़ा व्हाट जॉन एंड पीटर सॉ इनसाइड। वो अंदर आके देखने के बाद वो लोग क्या किया? विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की ये बात ना समझे थे कि वो मरे हुए में से जी उठा। कैसे मालूम पड़ा? पैकेट अनडिस्टर्ब्ड है। जो पैकेट उन्होंने बांध के रखा था वो बिल्कुल हिला हुआ नहीं है, ऐसा है। मालूम है? ये मैंने बनाया हुआ तस्वीर है, इस तरह बना था। पुनरुत्थान का शरीर बाहर से आया, पैकेज खोला, क्योंकि इस तरह की एक शरीर यीशु मसीह को मिला, हमको भी मिलने वाला। बाइबल में 2-3 जगह पे बात लिखे रखा है, एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या। यह दृष्टांत में 5 और 5 कन्याओं में सिर्फ इतना ही दिखाता है, दिया लाया और तेल भी लाया। दिया लाने वाला, तेल लाने वाला एक अच्छी बात है। मतलब गाड़ी लेके किधर आप घूमने को गया, गाड़ी में पेट्रोल है ही नहीं, पॉकेट में पैसा है ही नहीं, आप बेवकूफ है। एक तो गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए, नहीं तो आपके पास पैसा होना चाहिए पेट्रोल डालने के लिए। ये बेवकूफी की बातें, तैयारी न किया हुआ बातों को इधर दिखा रहा। मालूम है, हम लोग यीशु मसीह के लोग दंड के लिए, क्रोध के लिए नहीं बुलाए गए हैं, इसलिए क्रोध का जमाना हमारे लिए है ही नहीं। लूक 21:34-36। हमको क्यों ये बात को पढ़ना है? इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन कुमार मत वाले पैन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर एक फंदे के समान अचानक आ पड़े। सेकेंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, रैप्चर के लिए प्रभु आने वाला बातें, मैं कब होएगा करके डरने वाला नहीं, कब क्यों नहीं होता है करके प्रभु करके मांगने वाला होना चाहिए, इंतजार करने वाला होना चाहिए, ईगरली वेटिंग होने वाला होना चाहिए। अचानक आना ही पड़ना है, क्योंकि वो सारी पृथ्वी का सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेंगे। आपको मालूम है, दुनिया के मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स हैव नो आइडिया अबाउट द सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कलीसिया के लिए आने वाला। लेकिन परमेश्वर को पता है नंबर 1, विश्वास करने वाला कलीसिया को पता है नंबर 2, और शैतान को पता है नंबर 3। परमेश्वर का काम क्या है? बच्चों के द्वारा प्रचार किया जाते रहने का है। इसलिए एक नौकर के तरीके से मैं आपको दोबारा पत्रोस की भाषा में बोलेगा तो और प्रचार करने में कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर को पता है, परमेश्वर हमको जवाबदारी सौंपा है। स्वर्गदूत नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलते रहेगा, तैयारी होते रहेगा, अपने अंदर आजम होते रहेगा। शैतान को पता है, शैतान क्या करता है? शैतान अपना हिसाब का तैयारी करता है और हमको झूठ बोलकर फंसाते रहता है। नहीं, यीशु आने वाला है, नहीं, हम अपना राज्य बनाएंगे। एक काउंटर किंगडम पेश किया जाता है। आज के जमाने में ये कोविड-19 और उसका ट्रीटमेंट के बारे में कुछ जांच पड़ताल करने के लिए प्रभु ने मुझे कृपा दी। इट वॉज नॉट बिब्लिकल और एंटी बिब्लिकल टॉपिक, ऐसा है ही नहीं था। एक मेडिसिन एलोपैथी और दूसरा मेडिसिन आयुर्वेदिक के बीच में एक टुकड़ा होता। एक डॉक्टर साहब 160 कुछ डॉक्टर लोगों के साथ पूरा इंडिया के हर एक एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, कलेक्टर, कमिश्नर को सबको लिखा, पीएम को लिखा, सीएम को लिखा, और अभी वर्ल्ड भर में भी लिख रहा है। अनेक हॉस्पिटल तैयार हो रहा है। तब मुझे एक चीज मालूम पड़ा, हाउ इजीली कैन यू चीट पब्लिक। इसका एक सबूत खुल रहा है। 13वां अध्याय का प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, 6 का नंबर लेने के लिए मजबूर करेगा। तब क्या होने वाला करके सेटन को एक रियल ड्रेस रिहर्सल मिला। पास्टर जॉन हाई का भाषा में इस्तेमाल करो। प्रियो, आंखें खोल दो, सोने का वक्त खत्म हो गया। होने वाला इन बातों से बचकर, इसलिए जागते रहो, समय प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटनाओं से बचना है। नंबर 1, ये आने वाला 6 से 18 अध्याय का विपत्ति में तुम घुसना नहीं, इसलिए जागते रहो।
माँ और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ा होने के लिए। मैं मेरा ड्यूटी कर रहा प्रभु, आपको बाले मेहनत करके बोल के रो रो के पत्रोस बोले ये सब बोल सकते, आप जानते हैं मैं आपसे प्यार करता हूं। इतना बोलने के लिए औकात, हैसियत संभालने की जवाबदारी एवरी इंडिविजुअल बिलीवर हैज गॉट इट। फिलिपियों का 3:20 में है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, उधर हमें कतार करता प्रभु यीशु मसीह के वहां आने की बाट जोहना, इंग्लिश में ईगरली वेटिंग। 1 Thessalonians 1:10 और उसके पुत्र को स्वर्ग पर आने की बाट जोते रहे, जिससे उसने मरे हुए में से जलाया, अर्थात यीशु को, जो हमें आने वाली प्रकोप से बचाता है। प्रकोप हमारे लिए नहीं है। 1 Thessalonians 4:16-17 कैसा मुर्दे जी उठेंगे, जिंदा रूबांतर हो जाएंगे। 2 तिमोथी 4:8 भविष्य में धर्म का ओ मुकुट उन सबको भी जो उसके प्रकट होने प्रिय जानते, यीशु मसीह का प्रकट होने प्रिय जानते। हमारा शादी होने वाला है, एंगेजमेंट करके रखा है, प्रभु वो होने से पहले प्लीज मत आइए, ये हमारी अपेक्षा है। तो हम लोग स्वर्ग का आशीषों की जमाना, ये दुनिया के आशीषों की जमाने से कम समझने वाला है। मालूम है, प्रभु आप आना है तो कभी भी आ जाए। इस मेरे बगल में खड़ा हुआ औरत को मैं मेरा धर्म पत्नी करके स्वीकार करता, आ गया राज चलेगा, क्योंकि जो जगह पे मैं जाने वाला है ये दुनिया का आशीषों का 1000 गुना 10 लाख गुना बड़ा है। ये सब कुछ है ही नहीं है। मेरा पहचान वाला एक पास्टर एक बात मुझे बात के, मैं रेवलेशन की क्लास ले रहा था दिल्ली में जाके, उन्होंने पूछा स्वर्ग में सेक्स नहीं है क्या? पुराना पास्टर, उनका सवाल था स्वर्ग में सेक्स नहीं क्या, मतलब क्या मजा हो जाएगा? मतलब वो विश्वासी पास्टर की दिमाग में सेक्स दुनिया का सबसे बड़ा अनुग्रह की बात है। परमेश्वर का प्रोडक्ट में, आशीषों में, आनंद में एक मामूली टुकड़ा आइटम है सेक्स, उसके 1000 गुना बड़ा आइटम इंतजार है। परमेश्वर ने अपना प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया बातें आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, हृदय के विचारों में आया नहीं है। सो सुपरनैचुरल, सो फैंटास्टिक इज द वन कमिंग फॉर अस। ये बात हमारे दिमाग से हटेगा, हमको ये दुनिया में मिलने वाला बच्चे को चॉकलेट मिलने, लॉलीपॉप मिलना ही चाहिए। अपना दोनों पोते पोती बोलने वाला बात, लॉलीपॉप ही मिलना चाहिए। ये लॉलीपॉप के पीछे चलने वाला होगा दुनिया की जरूरत है। इब्राहिम 9:28 वैसे ही मसीह भी बहुतों बाबों को उठाने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उनकी बाट जोहते हैं, बाट जो होना, इंतजार करना, ईगरली वेटिंग। यीशु मसीह योना के 14 अध्याय में बोला मेरे पिता के घर में जगह तैयार करके वापस आऊंगा मैं तुमको लेकर जाने के लिए, नहीं है तो मैं तुम्हें बोलता रहा। इसका मतलब बोलने वाली बातों को सुनने वाला चेले ये बात इतना मानते नहीं थे। उनका चेहरा देखकर प्रभु ने बोला नहीं है तो मैं तुम्हें बोलता रहा। यस, द ट्रूथ इज दैट वी आर गोइंग टू बी लिफ्टेड अप एंड वी नीड टू बी रेडी फॉर दैट। मालूम है, बालगो उसमें बने रहो, जब वो प्रकट होगा हमें हियाव हो और हम उसे जाने पर उनका सामने लज्जित ना हो। वर्ड्स को नोट करो, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर का घर का अधिकारी है और उसका घर हम है। यदि हम साहस पर, अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहो, घमंड पर, आशा की घमंड पर अंत तक दृढ़ता से सामे रहो, तो हम उनके घर। इब्रानियों का 3:14, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। किंगडम ऑफ गॉड एंड इटर्नल लाइफ। आई एम, इन बातों को जरा सोच के देखें। बाइबल में लिखा हुआ बातें मैं और आप बार बार सुन चुका बातें। ना मानने वाला दुनिया के सिस्टम, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द वर्ल्ड में चलते हमको चलाने वाला सिस्टम के अंदर है हम लोग। उससे बचे रहने के लिए कुटिल पीढ़ी से बचे रहो, पहला प्रचार में पत्रोस ने बता दिया। वो कुटिल पीढ़ी हमें दुनियादारी की ओर खींच रहा है। 70 साल का जिंदगी में हमारा फोकस ला रहा है जीना या मरना, मेरा प्रभु के लिए करके एक सिंपल कमिटमेंट का सिंगुलर रूट को हटाकर हमें इधर उधर भड़का रहा है। ये दुनिया में लागू है। शैतान दुनिया का ईश्वर चलाता है, उसके अंदर जोड़ा हुआ धार्मिक लोग हैं, जान पहचान का लोग हैं,
बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, एडुकेटेड सो कॉल्ड लोग हैं, उनकी चक्कर से बचे रहने के लिए इन बातों को जो प्रभु ने लिखे रखा, बातों को मेडिटेट करते रहना, बात करते रहना, उसी का सोचते रहना, उसको अंदर डाउट उत्पन्न करने वाला कोई भी बात आ गया विदा करके अपना रास्ते पर चलते रहना। तो हमारे लिए प्रभु आने वाला है, हम उसी का इंतजार में रहने वाला बनेंगे। जो भी हमारा जिंदगी में होए, हम निराश ना हो जाएंगे, हम अपना प्रतिफल में जरूर पहुंचेंगे। आए 1 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। बाप पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं आज का दिन के लिए। धन्यवाद, आपने हमको बार बार सुना दिया बातों को और याद दिला रहे थे। प्रभु, मेरे सुनने वाला इन भाई बहनों में से किसी को आशा ना तोड़ने दे, बल्कि मुझे कुछ करना है करके एक समर्पण में आने के लिए कृपा दे। मुझे भी आलसीपन से बचाकर, उदासीनता से बचाकर जीवन के मार्ग पर आगे खड़ा करें। आप प्रार्थना सुनने वाला है, हम पर तरस दिखाया परमेश्वर है। हमारे कमजोरी में आपका बल डालेगा तो हम कुछ भी कर सकता है, उसी के लिए मांग रहे। चला ले, पवित्र आत्मा से चलाया चलने वाला परमेश्वर का पुत्र करके आपने लिखे रखा वचन के आधार पर चला। धन्यवाद, आपने हमें जीवन के मार्ग पर चला लिया, इसलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में करता पिता परमेश्वर, आमीन।